हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, सब ठीक। तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहां से पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है, कोई बोलता है क्या वो स्पाई हो सकता है। ट्रेनिंग हॉल लीडर बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है। अगर वो स्पाई होता तो इस तरह की आई कैचिंग चीज़ें नहीं करता। मोंग हाइजिन बोलता है क्या पता वो इसका उलट कर रहा हो। फूड हॉल लीडर बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो हमारा न्यू डिसाइपल है। पहले हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम पता लगाएंगे कि वो हमारा यूनिक डिसाइपल है या फिर कोई स्पाई। मोंग हाइजिन बोलता है कि क्या पता वो किसी मार्शल आर्ट फैमिली से हो। मोंग हाइजिन सोचता है कि ये ज़्यादा सेंस करता है। मुझे लगा था कि उसने इस तरह की स्ट्रेंज टेक्निक खुद बनाई है और ये जो ट्रेनिंग मेथड है उसने अपनी फैमिली से सीखे होंगे। फूड हॉल लीडर बोलता है कि एक बच्चे की लाइफ में उसका ग्रेटेस्ट फिगर उसका फादर होता है। मुझे लगता है कि वो प्रूव करना चाहता है कि उसकी टेक्निक शाओलिन की टेक्निक से बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर यहाँ पर मूजिन होता तो वो इन सब की बातों को सुनकर बेहोश हो जाता। उसने मू गैंग को डिफीट किया, वो और भी ज्यादा एरोगेंट बन जाएगा। हमें भी क्या करना चाहिए? फूड हॉल लीडर बोलता है अगर हम उसको ब्यू गैंग के हवाले कर दें। मोंग हाइजिन बोलते हैं आप उसकी बात कर रहे हैं जो डिसाइपल कोर्ट में है। तुम टेंशन मत लो, ब्यू गैंग हमारे अरहद हाल को ज्वाइन करने वाला है। अगर ऐसा है तो ब्यू गैंग इसके लिए ठीक होगा। डिसाइपल बोलते हैं गुड वर्क। दूसरा डिसाइपल बोलता है चलो अब चलते हैं और गुड नाइट स्लीप लेते हैं। उनमें से एक डिसाइपल किसी को देखकर हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि चलो हम दूसरा रास्ता लेते हैं। दूसरा डिसाइपल बोलता है कि क्या हुआ? वो बोलते हैं कि तुमने क्या देख लिया? वहाँ पर भूत तो नहीं? और हमें दिखाया जाता है कि कोई यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो बोलते हैं कि ये अभी यहाँ पर क्या कर रहा है? वो बोलते हैं कि द मैड डॉग ब्यू गैंग, ये तो वही है और यहाँ पर ये कर रहा क्या है? वो डिसाइपल बोलते हैं कि ये हमेशा से ट्रेनिंग ग्राउंड में बहुत ज्यादा लेट तक ट्रेनिंग करता था और अभी ये यहाँ पर क्या कर रहा है? दूसरा बोलता है क्या तुम ये नहीं देख सकते ये हॉर्स स्टैंड्स को प्रैक्टिस कर रहा है। तीसरा बोलता है वो यहाँ पर क्यों कर रहा है, ट्रेनिंग ग्राउंड में क्यों नहीं? मुझे लगता है कि वो बिना रेस्ट के सिर्फ ट्रेनिंग करना चाहता है। वो डिसाइपल बोलता है कि हमें पहले से पता है कि वो कितना सख्त है, तुम ऐसे बोल रहे हो कि तुम उसे जानते हो। दूसरा बोलता है कि इसका एक रीजन है कि उसे मैड डॉग बोलते हैं। वो डिसाइपल बोलता है कि इसे डिसाइपल कोड का मैड डॉग बोलना चाहिए, ये जगह इसके लिए परफेक्ट है। दूसरा बोलता है क्या तुमने नहीं सुना वो कल से अरहत हाल में आने वाला है? वो ये सुनकर हैरान हो जाता है। बोलता है कि ये कंफर्म था कि वो डिसाइपल कोर्ट में जाएगा। दूसरा बोलता है कि मैंने सुना था कि वो डिसाइपल कोर्ट का न्यू मास्टर बनेगा, पर वो भी कहीं और क्यों जा रहा है? क्या तुम बोल रहे हो कि मैं दोबारा उस मैड डॉग के साथ अपनी जिंदगी गुजारूं? सेकंड क्लास डिसाइपल के बीच में ब्यूक गैंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जब से ये सब थर्ड क्लास डिसाइपल बने हैं ब्यूक गैंग ने इन्हें डिसिप्लिन में रखा हुआ है। मैंने सुना था कि वो बोल रहा था कि वो शाओलिन के सारे कोर्ट्स और हॉल्स को ज्वाइन करेगा ताकि वो शाओलिन के रूल्स के बारे में जान सके, वो भी डिसाइपल कोर्ट में जाने से पहले। दूसरा बोलता है कि मुझे उससे यही उम्मीद थी, वो पूरी जिंदगी इन रूल्स पर जीता है, यही वजह है कि वो स्कैरी होने के बावजूद भी रिस्पेक्ट के काबिल है। प्रोटेक्टर ऑफ द रूल्स ब्यूक गैंग। उसने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया ताकि वो दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सके। उसकी नजर में अगर वो इन रूल्स को फॉलो करेगा तभी बाकी सब भी इन रूल्स को फॉलो करेंगे। इसी वजह से उसने दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा टाइम गुजारा बेसिक ट्रेनिंग में। इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के साथ और बिना रेस्ट किए उसकी नीज बहुत ज्यादा ब्रूटल ट्रेनिंग से गुजरी। अगर वो अपनी इंटरनल एनर्जी ना यूज करे तो इससे उसे बहुत ज्यादा पेन फील हो जिससे वो चल भी ना सके। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी नीज बहुत ज्यादा डैमेज है और वो इसके बारे में जरा सी भी केयर नहीं करता। बेसिक ट्रेनिंग मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग है। उसकी नजर में ये पेन ट्रेनिंग का एक पार्ट है। अभी उसने 30 मिनट हॉर्स डांस करके फिनिश किया है। वो बोलता है कि मूव गैंग द प्रॉब्लम चाइल्ड एंड द प्रोमिसिंग चाइल्ड, वो भी अरहद हाल का। मैं उसे सिखाऊंगा कि शाओलिन डिसाइपल का माइंड सेट कैसा होता है। सेकंड क्लास डिसाइपल ब्यूक गैंग को देखकर बोलते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि मैं आपसे अरहद हाल को ज्वाइन कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम सबके साथ वर्कआउट करूंगा। दूसरे डिसाइपल बोलते हैं सच में? ब्यूक गैंग बोलता है कि मैं तुम सबके साथ वर्कआउट करने के लिए एक्साइटेड हूँ। हमारा हीरो बोलता है इसकी बॉडी, ये तो सोल्जर की तरह लग रहा है। सेकंड क्लास डिसाइपल उसके यहाँ पर आने से कुछ ज्यादा खुश नहीं होते और फर्स्ट क्लास डिसाइपल उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मूजिन ने उन सबको देखकर उनकी सिचुएशन के बारे में पता लगा लिया। हमारा हीरो सोचता है कि मुझे लग रहा है कि ये सेकंड क्लास डिसाइपल का डिसिप्लिनरी ब्यूक गैंग है। वो बोलता है कि चलो अब हम सब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा हीरो सोचता है वैसे ये मेरा बिजनेस नहीं है। फिर वो उन सबको हॉर्स डांस कराता है। वो सोचता है कि अगर मुझे किसी को गाइड करना है तो पहले मुझे उसकी प्रॉब्लम के बारे में जानना पड़ेगा। अगर मुझे इसे ट्रीट
करना है तो मुझे इसकी रूट तक जाना पड़ेगा। जब वमूजिन को देखता है तो सोचता है कि इसकी लेग इसकी शोल्डर से बहुत ज्यादा खुली हुई हैं। इसकी बैक स्ट्रेट है और इसका बट पीछे की तरफ है और इसकी नी बिल्कुल सामने की तरफ है। व्यू गैंग सोचता है कि तो अच्छा ये इस तरह कर रहा है। वो अपनी सांस को अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है ऊपर नीचे होते वक्त। वो सोचता है कि ये कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं, मुझे अभी भी वो पेन फील हो रहा है जब भी मैं होस्ट डांस करता था। मुझे लगता है कि ये सब ट्रिक्स हैं ट्रेनिंग को एस्केप करने के लिए, मुझे ऐसे लेसन सिखाना पड़ेगा। हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हारा पोस्चर गलत है। व्यू गैंग बोलता है कि क्या गलत है। हमारा हीरो सोचता है कि मुझे इसे A to Z तक सिखाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि ये मुझे कॉपी कर कर क्या करना चाहता है। वो सोचता है कि जब भी वो अपनी नीज को बेंड करता है तो मुझे इसकी नीज से आवाज आती है। इसकी बॉडी चिल्ला रही है कि इसकी नीज डैमेज हो चुकी हैं। एज अ ट्रेनर मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। अगर सोचूं तो ये यहाँ का डिसिप्लिनरी मास्टर है। ये काफी अच्छा होगा कि अगर ये मेरी साइड पर हो। मैं अपनी लाइफ को इजी बनाऊंगा इसको अपनी तरफ करके, क्योंकि इसके पास अथॉरिटी है। व्यू गैंग बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला कि क्या गलती है। जो मैं कर रहा हूँ तुम अपनी बैड नीज के साथ करोगे वो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बुरा है। क्या तुम मुझे ट्रस्ट करोगे अगर मैं तुम्हें अपने तरीके से सिखाऊं? फिर मूजिन बोलता है कि ये ठीक है, तुम्हारी बॉडी फ्लेक्सिबल है। हमारा हीरो बोलता है कि इसे स्ट्रेच बोलते हैं, मतलब टेंडोस एक्सटेंशन टेक्निक। ये पोस्चर तुम्हारी नीज की मसल को लूज करने में हेल्प करेंगी। अगर तुम ये अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले करते हो तो तुम काफी आसानी से अपनी एक्सरसाइज को कर सकते हो और ये तुम्हारी नीज को भी ठीक कर देगी। व्यू गैंग बोलता है कि अब मुझे थोड़ा सा डिफरेंट फील हो रहा है। हमारा हीरो बोलता है अगर तुम इस मूवमेंट को 30 सेकंड करते हो, मतलब 3 दफा, सिंस तुमने इसे पहली दफा किया है, क्या तुम्हें अभी बेटर फील हो रहा है? हमारा हीरो सोचता है कि मैंने बस इसे टच किया और इससे नीज में पेन फील हो रहा है। जो ट्रेनिंग ये करता था वो इसकी नीज को बहुत ज्यादा डैमेज कर रही थी। व्यू गैंग सोचता है कि फर्स्ट टाइम मुझे बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने मेरी नीज को बहुत जोर से हिट किया है, पर अभी मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ फील हो रहा है। हमारा हीरो बोलता है ऑल राइट, चलो अब हम सेकंड राउंड की तरफ चलते हैं, तुम अब खड़े हो जाओ, जल्दी उठो, हमें ट्रेनिंग करनी है। व्यू गैंग बोलता है कि थोड़ा सब्र करो। व्यू गैंग सोचता है कि ये लड़का क्या चीज है। मोंग हाईजुन उन दोनों को देखकर बोलते हैं कि व्यू गैंग इस लड़के के साथ क्या कर रहा है। दूसरे डिसाइबल बोलते हैं कि हमें नहीं पता। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें।